इंटेक्स क्वेश्चन है 2.5, न्यू एनसीईआरटी की बुक पे ये मिलेगा पेज नंबर 41 पे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। आपको सेल का ईएमएफ निकालना है। ये एक रिएक्शन दे रखी है, साथ में आपको एक स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ भी आपको दे रखा है 1.05 वोल्ट। तो देखिए हमने यहाँ पे बच्चों पढ़ रखा है किसके बारे में, नर्स इक्वेशन के बारे में। तो ये देखिए मैंने फॉर्मूला लिख देता हूँ, जैसे जो क्वेश्चंस में फॉर्मूला यूज होता है मैं राइट में लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ से याद आ जाए। तो ये हमने पढ़ी थी बच्चों नर्स इक्वेशन। तो इसी नर्स इक्वेशन से ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपसे यहाँ पे सेल का ईएमएफ पूछा जा रहा है, यानी कि ये वाली बात आपको फाइंड आउट करनी है। दूसरा, आपको स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ दे रखा है, और यहाँ पे इस रिएक्शन से हम यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे और एन। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो चलिए एक करके इसे वैल्यू देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब एन की वैल्यू गिवन नहीं है। एन क्या होता है बच्चों, एन होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए किस तरह से निकलता है एन, जैसे कि यहाँ पे रिएक्शंस की मैं बात करूं, तो यहाँ पे रिएक्शन में आपको दे रखा है एन आई, और एन आई से बच्चों राइट साइड में देखिए तो क्या कन्वर्ट हो रहा है आपका एन आई 2+। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस एन आई ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जिसमें से जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस पर उतने पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो ऐसा करने से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है। और दूसरी रिएक्शन देखें अगर एजी का, हम एजी में देखें तो देखिए एजी प्लस का किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका एजी में। अगर ये प्लस है तो प्लस का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव आएगा तो माइनस प्लस कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए बैलेंस किससे हो रहा है, 2 से। तो हिसाब से ये 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो दोनों ही केस में या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी दोनों की कितनी है, 2। तो इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी ट्रांसफर होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस केस में, 2। तो यहाँ पे एन की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 2। और ई नॉट सेल की वैल्यू हमने लगा दी 1.05। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो प्योर फॉर्म में सॉलिड हो या लिक्विड हो, प्योर फॉर्म में सॉलिड या लिक्विड की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1। तो इनको हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। अब रिएक्शन में देखेंगे प्रोडक्ट के रूप में, आयंस के रूप में या तो ये है, और रिएक्टेंट के रूप में ये है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो भी प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट हमारा हो गया निकल Ni हो गया, इस पे 2+ चार्ज है, और रिएक्टेंट हमारा कितना हो गया Ag+। और जितनी यहाँ पे वैल्यू दे रखी होती है वो वैल्यू बच्चों यहाँ पे किस में आ जाती है, पावर्स में। अगर यहाँ पे 3 दे रखा होता तो हम यहाँ पे 3 लिखते। और रही बात इसकी Ag को और Ni को हमने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि ये प्योर स्टेट में है, तो इसकी कंसंट्रेशन 1 होती है। तो केवल आयंस की फॉर्म में जो दिया जाता है उसी को हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको ब्रैकेट में देखेंगे तो Ni की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, यहाँ पे हम लगा देंगे इस जगह पे। और यहाँ पे सिल्वर Ag की भी दे रखी, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं वैल्यू दोनों की। तो देखिए यहाँ पे दोनों की वैल्यू हमने लगा दी। Ni की जगह हमने इस Ni की जगह हमने ये वाली वैल्यू लगा दी, और Ag की जगह हमने लगा दिया 0.02 का स्क्वायर। अब हम इसको करते हैं बच्चों सॉल्व। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो सिंपल है, आपको सॉल्व होके इतने पार्ट को अगर हम करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 4 × 10⁴। किस तरीके से आया मैं आपको चाहे तो करके दिखा देता हूँ। 0 पॉइंट कितना आता बच्चों यहाँ पे 0.160, और नीचे कितना था 0.002 को हम 2 टाइम लिख लेते 0.002। तो देखिए डेसिमल से ये डेसिमल कट गया, और 2 से ये कट गया, कितना हो गया ये 80। और फिर डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3। और 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो गया 4। तो 4 × 10⁻, कितना आ गया ये, एक जीरो ये और एक जीरो, तो 10⁻⁴। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों जिनको लॉग्स निकालना नहीं आता है वो आप सबको आ जाएगा, और जिनको आता है तो वो इस वीडियो को क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड करके थोड़ा सा आगे बढ़ के देख सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको लॉग निकालना बता देता हूँ। जिन बच्चों को नहीं आता तो मैं उनको भी निकाल के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे log 4 × 10⁴ को हम सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें लॉग टेबल चाहिए होगी। अब देखिए यहाँ पे बच्चों लॉग का एक फॉर्मूला होता है, log a b का फॉर्मूला होता है log
ए प्लस लॉग बी, यानी कि जो मल्टीप्लाई में होता है उसको हम प्लस करके लिख लेते हैं। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे ये 4 को लॉग के संग अलग कर लिया और 10 की पावर 4 को अलग कर लिया। अब यहाँ पे बच्चों दूसरा फॉर्मूला लॉग का होता है कि लॉग ए के ऊपर अगर बी है तो ये बी पावर कहाँ जाएगी, पहले आ जाएगी, इसको लिखेंगे बी लॉग ए। तो उस हिसाब से ये पावर 4 है वो कहाँ आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे पहले आ जाएगी इसके। तो उस हिसाब से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 लॉग 10 हो जाएगा। और यहाँ पे जब बेस और ये वैल्यू लॉग की सेम होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो 1 होने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 4 इंटू 1 बचेगा। तो यहाँ पे आ गया 4। अब बात करेंगे यहाँ पे कि log 4 की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो जब हमें log निकालना होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कितने प्लेस लिखे, यहाँ पे 1 प्लेस लिखे। तो 1 जितने लिखे होते हैं उसमें से 1 को माइनस कर देंगे यानी कि 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 पॉइंट। अब यहाँ पे log 4 का देखना है। तो बच्चों 4 से टेबल स्टार्ट नहीं होती है, टेबल जो स्टार्ट होती है वो 10 से होती है, यानी कि 4 का मतलब है 40, जीरो हम अपने पास से आगे लगा लेंगे। तो हम इसका log 4 का जो हम देखेंगे वो किस में देखेंगे, 40 में। तो देखिए ये 40 में आपको दिख रहा है कितना है, 6021, और ये पॉइंट में वैल्यू है। यहाँ पे जितने भी प्लेस होते हैं, जैसे एक प्लेस लिखा तो एक से एक कम करेंगे तो कितना हो गया, 0 पॉइंट। और यहाँ पे कितना लिख देंगे हम, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6021 और +4। अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ये ऐड करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.6021, जो कि हमारे पास क्या आ गई, लॉग की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ये लॉग की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे जो हमने अभी सीखा लॉग की वैल्यू निकालना, अब उस वैल्यू को हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो हमने ये वाली वैल्यू अभी निकाल के देखी कितनी आई, 4.6021। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके इसको हम क्या कर लेते हैं बच्चों, माइनस कर लेते हैं। इतनी बड़ी चीज को हम राउंड ऑफ कर लिया, 1.3 को वो हमने क्या कर दिया 1.4। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, सेल का ईएमएफ आ जाएगा, जो आपसे क्या कहा गया था, फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो ये आपका हो गया बच्चों यहाँ पे फाइनल आंसर।